Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover two companies from the FMCG आपके कंज्यूमर वाले सेगमेंट से. दैट इज आप देखो, एक हो गया बेक्टर फूड्स एंड द सेकंड वन इज बिकाजी फूड्स. अभी बेक्टर एंड बिकाजी जो कंपनी है, बेक्टर क्या करता है बेसिकली, दे आर इनटू आप देखो ये ब्रेड एंड बेकरी प्रोडक्ट्स एंड ये बिस्किट्स वाले सेगमेंट में केटर करते हैं. मतलब उनका दो ब्रांड्स है. एक हो गया उनका क्रेमिका करके एक ब्रांड है दो जो बिस्किट के लिए, एंड एक हो गया उनका इंग्लिश ओवन करके जो ब्रांड है दैट इज़ फॉर ब्रेड्स एंड बेकरी प्रोडक्ट्स. तो ब्रेड बेचता है ब्रिटानिया के जैसे. तो सिमिलर कैटेगरी जो ब्रिटानिया मतलब मार्केट लीडर है वो सेगमेंट. अभी ये जो कंपनी है वो एक्सपोर्ट्स भी करता है. तो इनका क्वार्टर फोर के लिए द सेल्स ग्रू अराउंड 10%. दिस कंपनी जो है दे यूज टू ग्रो अराउंड 20%. वो पहले बोलता था इन गाइडेंस की भाई वी विल ग्रो बाय हाई टीन्स. ठीक है, हाई टीन्स इज बेसिकली 17-19% के आसपास. फिर गाइडेंस उन्होंने कम करके किया अराउंड मिड टू हाई टीन, मतलब समझ लो 15-17% के आसपास का गाइडेंस देता था. एंड अभी इन FY26 गोइंग हेड वो बोल रहा है कि वी विल ग्रो बाय लो टू मिड टीन्स. अभी दैट कम्स टू ग्रोथ ऑफ अराउंड 13-15%. तो दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द सेल्स ग्रोथ स्लोइंग डाउन. ठीक है, चेंज इन पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ जो देखना है. सिमिलर आप देखो ट्रेंड में भी वही प्रॉब्लम हो रहा है. ठीक है, 55% का सेल्स ग्रोथ से इट हैज़ नाउ कम डाउन टू 20%. इनका कितना 20% से इंजिन से दे आर नाउ कमिंग डाउन टू 13-14% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है. एंड ग्रोथ ये टाइम तो गया है क्वार्टर फोर में 10%. पूरे साल में अगर देखूँ FY25 में दे ग्रो अराउंड 15%. क्वार्टर वन क्वार्टर टू में उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं था इन द ग्रोथ. 19-20% के आसपास का ग्रोथ है. क्वार्टर थ्री के ऑनवर्ड्स एक मेजर प्रॉब्लम सबको हो रहा है, मतलब इनको ही नहीं. एक हो गया उनका रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट था. ठीक है, ये पाम ऑयल एडिबल ऑयल जो है, वीट पल्सेस ये सब के प्राइसेस रॉ मटेरियल जो उनके जाता है बनाने में दैट ग्रू सिग्निफिकेंटली हायर. ठीक है, तो उसमें उनका मार्जिन भी कंप्रेस हो गया. तो एक साइड तो उनका अर्बन स्लो डाउन हो रहा है, तो मतलब ये बिकाजी हो गया उनका भी ग्रोथ मतलब ख़राब हो गया, बहुत बहुत म्यूटेड हो गया. ये प्रताप स्नैक्स एंड वो सब का तो कोई ग्रोथ ही नहीं आ रहा है. तो ये दो जो कंपनी था ये सबसे अच्छा था इन द FMCG स्पेस एज ऑफ क्वार्टर थ्री. अभी तो इनका भी मतलब जो अच्छे प्लेयर्स है उनका भी ग्रोथ स्लो डाउन, और जो खराब थे तो मतलब वो तो खराब ही है. गोपाल गोपाल का गाइडेंस इज अराउंड 20%. उनको मैं देखना पड़ेगा, उनका मैंने देखा नहीं अभी तक. प्रताप स्नैक्स का तो मतलब ग्रोथ भी पूरा चला गया है. इनका फिर मार्जिन्स भी कंप्रेस हो गए. तो क्वार्टर फोर में EBITDA ड्रॉप्ड अराउंड 5% एंड पैट खाली ग्रोथ आया 2%. पूरे साल में EBITDA ग्रो 4% एंड पैट का ग्रोथ था 2%. तो ऑपरेटिंग लेवरेज तो भूल ही जाओ. ठीक है, क्योंकि मार्जिन्स भी कंप्रेस हो गए. तो मार्जिन्स उनके और ये पहले बोल रहा था कि दे आर गाइडेंस फॉर EBITDA मार्जिन्स FY25 के लिए उन्होंने बोला था कि इट वुड बी अराउंड 14-15%. किया कितना 13.4%. एंड आगे जाके इन FY26 वो बोल रहा है इट वुड बी अराउंड 12-13%. तो एक साइड से आपका ग्रोथ भी स्लो डाउन हो रहा है, हाई टीन से मिड टू लो टीन्स आ गया, लो टू मिड टीन्स आ गया. एंड आपका मार्जिन्स भी जो पहले जो आ रहा था EBITDA मार्जिन वो भी आप बोल रहे हो कम हो गया. तो दिस इज अ मतलब खराब हो गया इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ. सब सब पैरामीटर्स में इट हैज़ नाउ मतलब प्रॉब्लम है. अभी तो ये बोल रहा है रिकवरी तो आ रहा है. अभी अभी करंटली देयर वाज पाम ऑयल के लिए उन्होंने बोला था कस्टम ड्यूटी का कट भी आया था 10% के आसपास का. प्राइस भी डिक्रीज हो गया था. तो इसीलिए रॉ मटेरियल के प्राइस थोड़े कंप्रेस हो गए. तो क्वार्टर फोर में से प्राइसेस आर कमिंग डाउन बोल रहे वो. तो अभी वो बोल रहे H2 के बाद ही वी आर सीइंग रिकवरी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ. आप देख लो. एंड गाइडेंस भी मतलब उनका कितना लो टू मिड टीन्स ही कर दिया है. उन्होंने एक मतलब एक नया फैसिलिटी जो उन्होंने स्टार्ट हो गया तो दैट वाज वन गुड साइन. उन्होंने MP में एक स्टार्ट किया था न्यू प्रोडक्शन कमर्शियलाइज किया था उनका फैसिलिटी. उसका कैपेसिटी वाज अराउंड 21,000 मेट्रिक टन्स पर एनम. ठीक है, तो और दो कैपेसिटी जो आ रहे हैं उनके, एक आ गया उनका महाराष्ट्र खपोली में आ रहा है एंड दूसरा हो गया उनका कोलकाता में आ रहा है. आप देखो इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में कोलकाता में स्टार्ट हो जाएगा ऑपरेशंस एंड सितंबर तक इन महाराष्ट्र में स्टार्ट होने वाला है इन ऑपरेशंस. ठीक है, अभी इनका दे ऑल्सो सप्लाई. आप देखो दे सप्लाई टू दिस बिग चेंज. आप देखो मैकडी को सप्लाई करता है, KFC को सप्लाई करता है, क्या सप्लाई करता है, डोमिनोज को भी सप्लाई करता है. दे सप्लाई आप देखो ये जो पिज़्ज़ा के बेसिस होते हैं एंड बर्गर बन्स दे डायरेक्टली सप्लाई टू देम एज वेल. तो इनका प्रोडक्ट मिक्स भी अगर देखो ना तो बिस्किट वाला सेगमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 58% ऑफ द रेवेन्यू. एंड बेकरी वाला मतलब ये ब्रेड वाला ये दैट इज़ अराउंड 32%.
तो ये बिस्किट में एक्सपोर्ट भी काउंट हो जाता है, एंड ये B2B मतलब ये आपका बेकरी वाले आइटम में ये QSR वाला दे डायरेक्टली उनका देखो ना, तो दे हैव टाइप मतलब ये केचप्स भी बेचता है डायरेक्टली, दे सप्लाई देम। देखो बर्गर किंग हो गया, मैकडी हो गया, KFC हो गया, डोमिनोज हो गया, सबवे हो गया, ये सबको सप्लाई भी करता है। तो दैट इज़ काउंटेड इनका बेकरी वाले सेगमेंट में आ जाता है रेवेन्यू, ठीक है। अभी इनका जो जो मतलब दे आर ऑल्सो कमिंग अप विथ न्यू प्रोडक्ट्स, लाइक आप देखो वो अभी रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया था एक ज़ीरो मैदा ब्रेड करके, तो वो हेल्थी वाले सेगमेंट में भी ज़्यादा अभी जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मार्जिन थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हो जाता है, राइट। क्योंकि वहाँ मतलब वो सेगमेंट में न्यूट्रिशनल मतलब ऐसा मल्टीग्रेन ब्रेड वो थोड़े महंगा मिलते हैं कंपेयर टू नॉर्मल जो ब्रेड होते हैं आपके वाइट ब्रेड। तो वो रेडी टू ईट वाले सेगमेंट में भी जा रहा है, एंड दोनों सेगमेंट में जा रहा है, मतलब उनका दे आर कमिंग अप विद न्यू प्रोडक्ट्स एज वेल। वो उन्होंने एक एनिमल क्या बोलते हैं, एनिमल शेप्ड क्रैकर, एनिमल नहीं एनिमल शेप्ड क्रैकर, मतलब क्या बोल सकते हैं, उनका एक ब्रांड है टेडीज करके, ठीक है। मतलब ये सब नया नया तो कर रहा है, ग्रोथ पर मेन तो ग्रोथ देखना है, वो तो स्लो डाउन हो गया तो प्रॉब्लम है इनको तो। बट ये जो दो कंपनी था जो अच्छा कर रहा था अभी तक, वेक्टर एंड बीकाजी, उनका भी ग्रोथ चला गया इन द FMCG पे। लार्ज कैप में तो कोई ग्रोथ ही नहीं है, ठीक है। HUL, डाबर, मैरिको, नेस्ले, वो सब तो मतलब 3-4-5% के आसपास के ऊपर तो जा ही नहीं रहे। दूसरा जो कंपनी है दैट इज़ बीकाजी। अभी बीकाजी का भी अगर देखूँ, दे यूज टू ग्रो अराउंड 18-20% के आसपास। उनका क्या है बेसिकली, ये सब जो भुजिया हो गया आपका, आप देखो सिंह भुजिया, नमकीन प्रोडक्ट्स हो गए आपके, स्नैक्स, एथनिक स्नैक्स में आप ले लो भुजिया, नमकीन। फिर उनका स्वीट्स वाला भी है, लाइक आप काजू कतरी, गुलाब जामुन, वो सब बेचता है, ठीक है। इनका भी सिमिलर प्रोडक्ट्स ही है, सिमिलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। इनका अगर देखूँ तो सेल्स का ग्रोथ कितना आया था Q4 में, 0%। अभी ये एक क्या बोल सकते हैं, इनका PLI जो बेनिफिट मिला था इन Q4 ऑफ FY24, ठीक है। Q4 ऑफ FY24 में उनको जो बेनिफिट मिला था, इसलिए उनका ग्रोथ 0% आ रहा है। बट अगर वो बेनिफिट निकाल दूँ तो दे हैव टोल्ड दैट दे हैव ग्रोन बाय अराउंड, अब देखो सेल्स ग्रोथ है अराउंड 14.8% इन Q4 ऑफ FY25। पूरे साल में कितना ग्रोथ आया, 13%। ये भी 20% का इंजन था, 30% भी एक बार किया था लास्ट ईयर YOY में। अब देखो 33% के आसपास का ग्रोथ आया था उनका सेल्स में। इट हैज़ नाउ, पहले 20% आया, फिर लास्ट क्वार्टर 15% हो गया, दिस क्वार्टर 14% के आसपास, दिस क्वार्टर इट हैज़ नाउ कम टू FY25 में पूरा 13% के आसपास का सेल ग्रोथ है। इनका भी मतलब मार्जिन में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि इनका भी रॉ मटेरियल जो पाम ऑयल, पोटैटो चिप्स, पोटैटो का प्राइजेस सबका इंक्रीज हो गया था। तो EBITDA ड्रॉप 10% एंड पैट ड्रॉप 22% इन FY25 पूरे साल का। एंड अगर ये क्वार्टर का तो देखा तो और भी खराब लगेगा, बट एडजस्टेड भी बोल रहा हूँ तो भी खराब लग रहा है। इधर पैट डी ग्रू 37%। एंड इनका मार्जिन भी देखो ना, तो मार्जिन है ऑल्सो कंप्रेस। इनका ग्रॉस मार्जिन दे वंस यूज टू क्लॉक अराउंड 40%, 38-40% का ग्रॉस मार्जिन आ रहा था। इट इज़ नाउ कंप्रेस्ड इन Q3 में तो वो और बुरा हो गया था 26% के आसपास, बट अभी Q4 में अराउंड 30% के आसपास गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्राइस हाइक लिया है, ठीक है। तो उन्होंने जो उनके जो प्रोडक्ट्स है उनके 2-3% का प्राइस इंक्रीज़ कर दिया वो सब प्रोडक्ट्स के। उनको थोड़ा मार्जिन में वहाँ पे थोड़ा मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, इम्प्रूव हुआ क्वार्टर। एंड ग्रॉस उनका जो पाम ऑयल का प्राइस है दैट इज़ ऑल्सो नाउ कमिंग डाउन, तो थोड़ा बेनिफिट वहाँ पे भी मिल रहा है। एंड इनका भी वही है, उनको बोल रहे, दे आर टेलिंग कि H2 के आसपास ही, मतलब Q3 के आसपास मार्जिन जो है इट वुड स्टेबलाइज। एंड उन्होंने भी गाइडेंस किया। उनका कोर अगर देखो ना, तो उन्होंने 2 एक्विजिशन किए थे, ठीक है। एक हो गया, एक द हेज़लनट फैक्ट्री करके एक एक्विजिशन किया था, और एक अरीबा फूड्स करके, ये QSR में फूड एंड बेवरेजेस वाले सेगमेंट में ही है, ठीक है। उनके आउटलेट्स भी देखो ना, तो नॉर्मल आउटलेट्स बोल रहा हूँ, इनका ने THF और ये अरीबा के हैं उनके जनरल कोर जो बीकाजी का आउटलेट्स है। उन्होंने दिस क्वार्टर दे एंडेड एट अराउंड 3,11,000 के आसपास के आउटलेट्स थे। उनके दे एडेड अराउंड पूरे साल में दे एडेड अराउंड 60,000 आउटलेट्स। तो उन्होंने बोला था 50,000 वी विल ऐड इन दिस क्वार्टर दिस ईयर, तो वो तो अचीव हो गया, तो वो अच्छा था। एंड नेक्स्ट ईयर भी दे आर टारगेटिंग टू ऐड अराउंड मोर 50,000, तो 3,50,000 प्लस के आसपास का क्रॉस कर लेंगे। एंड 2-3 साल में थोड़ा लॉन्ग टर्म में दे आर टेलिंग कि दे वांट टू रीच अराउंड 4.5 लाख के आउटलेट्स प्लस करना है उनको। तो ये 15% के आसपास का आपका देखो आउटलेट का एडिशन हो गया, 16-17% का।
ऑल्सो जो एक्विजिशन जो किया था ये THF और अरीबा फूड्स, तो ये लास्ट ईयर के क्वार्टर में सेल्स में नहीं था, ठीक है, तो उसके भी थोड़े सेल्स ऐड हो गए थे। तो अगर उनका कोर देखो ना, कोर ग्रोथ, तो वो आया है कितना, 11-12% के आसपास का ही ग्रोथ आया है, ठीक है, खुद से जो उन्होंने की है। तो एक टाइम पे दे यूज टू ग्रो अराउंड 20%, अभी वो भी हो गया मतलब 10-12% का कोर, मतलब उसके ऑपरेशन से। ये तो कंसोलिडेटेड, उन्होंने जो एक्विजिशन किया था उससे भी ग्रोथ आया था, मतलब 2-3% का, उसको निकाल दो तो भी उनका मतलब 11-12% के ही आसपास का ग्रोथ है। तो एक साइड आपका मार्जिन्स कंप्रेस हो गए थे, आपका ग्रोथ भी स्लो डाउन हो रहा है, तो ये डबल इम्पैक्ट हो गया उनको पूरा आपका प्रॉफिटेबिलिटी में। और इनका पी रेशियो भी देखो आप बढ़ गया, क्योंकि अर्निंग्स भी डिक्लाइन हो गए, राइट, मतलब पी ई में ई जो है वो डिग्रेड हो गया, डाउनग्रेड हो गया। तो आपका प्राइस, मतलब प्राइस ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मार्केट कैप आपका ऑटोमेटिकली थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि अर्निंग्स कंप्रेस हो गए थे। तो मतलब स्टॉक इज ऑल्सो कंसोलिडेट ही होएगा, मतलब ये गिरेगा तो नहीं उतने, कंज्यूमर कंपनीज है। तो ये था उनका मतलब पूरा स्लो डाउन हो गया, एंड वो बोल रहे हैं 12% के आसपास का उनका वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, एंड मतलब 15% के आसपास का गाइडेंस है। तो 20-25% है, दे हैव नाउ कम डाउन टू 15% के आसपास का गाइडेंस फॉर FY26, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट गाइडेंस नहीं देता है, बट हमें थोड़ा कैलकुलेट करके भी थोड़ा अंदाज़ा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो एंड ऑल्सो वो बोल रहा है कि अभी जो चैनल्स में उन लोग के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में जनरल ट्रेड बेसिकली क्या होता है, हम जो नॉर्मल जो दुकान से जो सामान लेते हैं, फिर मॉडर्न ट्रेड हो गया आपका, अब देखो डी मार्ट रिटेल चेन्स में आप लेते हो, सामान लेने जाते हो बिकाजी के। फिर एक ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स, ये आप देखो ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वहाँ से अगर आप सामान मंगाते हो तो दैट इज़ आपका क्विक कॉमर्स एंड ई कॉमर्स, राइट। तो वहाँ पे उनको थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला वहाँ पे वी आर एक्सपांडिंग मोर। तो आप देखो ये सब जो कंपनीज है, इनफैक्ट बेक्टर ने भी बोला था कि उनका ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स वाले सेगमेंट से अभी डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि अभी तो कोई घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, सब मतलब मोबाइल से ऑर्डर हो रहे हैं। तो ये हो गया टोटल, आप देखो 2 कंपनी का वी हैव टॉक। नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट मोर 2 कंपनीज, गोपाल प्रताप हो गया, और 2-3 है कंपनीज, लाइक आप देखो ADF फूड्स हो गया, वो एक्सपोर्ट करता है, यही बेचता है, ये भी स्पाइसेस एंड नमकीन प्रोडक्ट्स ही बेचता है। तो यहाँ पे मतलब कंज्यूमर में लार्ज कैप में तो कोई ग्रोथ नहीं है, एंड जो मिड कैप में भी जो अच्छा कर रहा था, जो 15-20% के आसपास का भी ग्रोथ आ रहा था, वो भी अभी कम होके 13-14-15% के आसपास का ग्रोथ आ गया, एंड मार्जिन भी कंप्रेस हो गया। तो प्रॉफिटेबिलिटी तो गायब ही होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज किसी को नहीं मिल रहा है, उल्टा पैट डिग्रू हो रहा है, ठीक है। उतना ही रखते हैं, थैंक यू।